इस बार हमने सोचा है कि हम रहमत को एक मौका और दे दें। जी, खुदा हाफिज। रिमशा, मैं मदद करा दूं तुम्हारी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी। सारा दिन किचन में लगी रहती हो तुम। ठीक है, वहां बर्तन पड़े हैं, धो दो। तो तुम रजिया से कह दो, वो धो देगी। तुम्हें पता तो है आयजा, बीजान को नहीं पसंद कि किचन का काम कोई नौकरानी करे। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी अब 2 ही दिन तो रह गए तुम्हारे पास इस घर में। वैसे आई एम वेरी सरप्राइज्ड। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना ऐसी घटिया बातें करते हुए? वेल रिमशा, मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शुक्र करो आयजा कि मैं तुमसे बात भी करती हूँ, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। अच्छा है ना, क्योंकि आई डोंट केयर। और वैसे भी मुझसे तुम तमीज से बात किया करो। देखो ना मैं तुमसे कैसे बात करती हूँ। और इंसान की इज्जत तो उसके हाथ में होती है ना। बड़ी इज्जत की परवाह है तुम्हें। वाह, ये तुम क्यों भूल जाती हो आयजा कि मैं भी इस घर की इज्जत हूं? रिमशा, इज्जत तो उसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक होता है। और वैसे भी तुम इस घर में 2 दिन की मेहमान हो, तो इस झूठ मूठ की इज्जत को लेके क्या करोगी तुम? वैसे क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि ये सब जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है? एक बात कहूं, ये समझने और समझाने का खेल बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़ों की अकल घुटने टेक देती है, तो तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। बाय द वे, जब इस किचन से दफा हो जाओ तो मुझे बता देना, ओके? एसएमएस कर दूं या ईमेल कि मैं किचन से चली गई हूं? अब रहमत, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। बीजा से माफी मांगने? अरे हाँ, तुम्हें कैसे? असल में बात यह है कि मुझे एहसास हो गया है कि ये पैसा, ये जायदाद, ये इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है रिश्तों के सामने। आनी जानी चीजें हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके खुद ही माफी मांग लूं और सब कुछ मेकअप करूं। कसूर भी तो मेरा ही है ना। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो तुम रहमत? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तो खुद चाहती हूँ तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैं तो तुम्हें हमेशा से ये समझाती आई हूँ, और तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले से मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ। हाँ, रहमत घर से निकल चुका है और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? तो फिर ऐसी सूरत में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, और जब दिमाग भी साथ ना दे तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता, खुदा अगर चाहे तो 1 सेकंड में इंसान की सारी मुश्किलें आसान कर सकता है।
और खुदा जब आजमाइश देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी दिखाता है। बस उस रास्ते तक पहुंचने के लिए सफर का मुझसे काम लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? और यहाँ अकेली क्या कर रही हैं आप? बस ऐसे ही अंदर थोड़ा दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गई। चलें, अच्छा है आप यहाँ मिल गई। एक्चुअली मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। किस लिए? आपने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दी। मतलब? बीजान का फैसला बदलना आसान काम नहीं है और आपने झट से उनका फैसला बदल दिया। अगर आप ऐसा ना करती तो सब गड़बड़ हो जाता। कैसी बातें कर रही हो? तुम सब लोग मेरे अपने हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। और एक और अच्छी खबर सुनाई आपको। वो क्या? रहमत भाई से आज बात हुई थी मेरी। उन्होंने प्रॉपर्टी का जो इशू बनाया हुआ था उसमें अपना फैसला बदल दिया उन्होंने। ये तो और भी खुशी की बात है। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो अंदर चलो। आज मुझे एहसास हुआ है कि रुपया, पैसा, जायदाद और इस दुनिया की कोई भी मटेरियल चीज रिश्तों के आगे कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी लालच में गंवा दी है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज मैं अपनी बीजान से अपनी हर गलती के लिए दिल से माफी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन मुझे जरूर माफ कर देंगी। जी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नेमत भी ठीक है। तुम्हें तो बिल्कुल तौफीक नहीं है कि फोन करके माँ का हाल पूछ लो या मिलने आ जाओ। ससुराल जाके तो तुम बिल्कुल ससुराल की होके रह गई हो। जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई। मम्मा, आप भी कैसी बातें करती हैं? भला माँ को भी क्या कोई भूलता है? वैसे भी आप तो जानती हैं ना कि ससुराल में आने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। रिमशा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? इसे बुझे बुझे लहजे में क्यों बात कर रही हो? ये तो समझ में नहीं आता कि आप माओ के साथ भी क्या प्रॉब्लम है। जरा से सीरियस होके बात कर लो। ऐसा लगता है कि बेटियां परेशान हैं। भला मुझे क्या परेशानी होने वाली है? यहाँ पे सब मुझे इतना प्यार करते हैं। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या बना रही हैं खाने में? मैं मटर कीमा बना रही हूँ। रियली? मैं भी यहाँ यही बनाने वाली हूँ आज। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हें सब खाने बनाने आ गए। चलिए मम्मा, मैं अब किचन में जा रही हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? सुनो रिमशा, मैं जिस बात के लिए तुम्हें कॉल की थी वो तुम्हें बताना ही भूल गई। जी बताएं। रिमशा, 3 दिन के बाद तुम्हारी खाला और आमिर पाकिस्तान आ रहे हैं। रियली? हाँ, और तुमने उनके आने से 1 दिन पहले आ जाना है। ठीक है मम्मा, आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, सुखी रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शिमशा के लहजे में कुछ परेशानी, कुछ उदासी सी थी। क्या बात हो सकती है? फैसला होगा।
बाहर निकल है, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे पास जो कुछ भी है तुम ले लो, मुझे नुकसान ना पहुंचाओ। बताते हैं तुझे, मारो से। बीजान, जैसा आपने कहा था हमने कर दिया है। चलो। रहमत, या अल्लाह, ये कैसा ख्याल आया मुझे। मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना, उसे कभी कुछ ना हो। या अल्लाह, ये मेरे खानदान को किसकी नजर लग गई? क्या हो गया ये? कैसा ख्याल आया मुझे? इसने तो मेरे दिल को दहला के रख दिया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हर मुश्किल और तकलीफ से दूर रखना, उसे बुरे लोगों के शर से बचाना। मैं जानती हूँ कोई ना कोई परेशानी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। वो कितना भी छुपा ले, कितना भी खुशी का दिखावा कर ले, लेकिन मैं मां हूं, जानती हूं उसे कोई ना कोई परेशानी जरूर है। या अल्लाह, तू तो सबके हाल जानता है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हर मुश्किल दूर रख, हर तकलीफ को दूर फरमा दे। हे अल्लाह, उसको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है? मुझे बुझी लग रही है आज। किचन में काम बहुत ज्यादा था, मैं थक गई हूँ इसलिए। तो क्या जरूरत है किचन में काम करने की? नौकर काम है घर में, कर लेंगे काम। तो क्या है ना नेमत कि हमारे घर में नौकरों की वैल्यू मालकान से कहीं ज्यादा है, क्योंकि बीजान को नहीं पसंद कि किचन का काम कोई भी नौकर करे। सो आई कांट हेल्प इट।
रहमत, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गई तुम्हारी हालत? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे परेशानी हो रही है। किसने की तुम्हारी ये हालत? मेरे अपनों ने। क्या मतलब? जब मेरे अपनों को मुझ पर यह जानलेवा हमला करवाते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हुई तो मैं उनका नाम लेते हुए क्यों हिचकिचाऊं? अब तुम कहना क्या चाह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई गैर नहीं, बीजान है, मेरी अपनी बीजान। अच्छा चलो कमरे में, चलो रेस्ट करो, उठो, चलो। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? जी बीजान, आप ही ने तो कहा था कि शाम से पहले घर आ जाना। बड़ी फरमाबरदार लड़की हमारी। कैसी है तुम्हारी सहेली? बीजान पहले से तो काफी बेहतर है और आपको सलाम भी दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान लग रही हो कुछ? बस बीजान, क्या बताऊं मैं आपको, एक बात को लेके बहुत परेशान हूं मैं। खुल के बताओ बेटा, क्या बात है? बीजान, मुझे अब समझ आई कि हमारे घर में जो इतने अरसे से परेशानियां हो रही थी ना, उनकी वजह क्या है और क्यों रात को मैं सोए सोए डर जाती थी। जाहिर है बीजान, जब हमारे घर में ऐसी हरकतें होंगी तो कहां से आएगी इस घर में खुशियां? क्या कह रही हो बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो तावीज है।